डियर नर्सरी टू 10th क्लास ऑल स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम में तहारत के बारे में, यानी दुनियात में तहारत के बारे में बताया जा रहा है। इस्लाम तहारत को कैसे देखता है उसके बारे में जानना है हमें कि तहारत है क्या। तहारत का मतलब है पाकी, पाक, पवित्र। तहारत सफाई और पाकी का नाम है। तहारत दीन का एक हिस्सा है। तहारत दीन का एक हिस्सा है। मुसलमान हमेशा खुद को पाक व साफ रखता है। वो अक्सर गुस्ल करता है यानी कि नहाता है। वो खुद को हर किस्म की गंदगियों से दूर रखता है। उसे मालूम है कि अगर उसका बदन, कपड़े और नमाज पढ़ने की जगह नापाक हो तो नमाज नहीं हो सकती। पाकी ईमान का आधा हिस्सा है। यह नमाज की कुंजी है। जिस तरह कुंजी के बगैर किसी जगह दाखिल होना मुमकिन नहीं है, उसी तरह पाकी के बगैर वो नमाज में दाखिल नहीं हो सकता। नमाज पढ़ने के लिए आदमी को हर किस्म की निजात अरबी वर्ड है से पाक होना चाहिए। निजात अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं गंदगी या नापाकी, और नजिस गंदगी और नापाक चीज़ को कहते हैं। अगर तुम्हारा बदन या कपड़ों के किसी हिस्से को निजात लग जाए तो उसे जल्द ही पाक साफ कर लो। इस्लाम के नज़दीक नीचे दी हुई चीज़ें निजात हैं। ये बताया जा रहा है कि इंसानों का पेशाब और पाखाना और जानवरों और परिंदों के फजिलात, जिस्म के से खारिज होने वाली गंदगियाँ, खून, चाहे वो इंसान के जिस्म से बाहर रहा हो या किसी जानवर के जिस्म से, कुत्ता और शोर। एक हदीस में आया है अगर कुत्ता किसी बर्तन को चाट ले, उसके मुंह का लाभ उसे लग जाए तो उस बर्तन में जो कुछ है उसे फेंक दो और फिर 7 बार इस तरह दो कि एक बार पाक साफ रेत से रगड़ लिया करो। पाक साफ रेत से यानी बालू से रगड़ो 7 बार, एक बार नहीं 7 बार, और उसको 7 बार धोइए। उससे भी नहीं हो तो आग में जलाइए, तब वो बर्तन आपका पाक होगा। कुत्ते और शोर के मुंह का लाभ या किसी तोवत मसलन नाक से निकलने वाले और आँख से निकलने वाले आंसू नजिस हैं। जो नाक से निकल रहा है या आँख से निकल रहा है वो भी नजिस है। कुछ थोड़े से मुसलमान ऐसे भी हैं जो बगैर किसी जरूरत या फायदे के कुत्तों को शौकिया पालते हैं। उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है कुत्ता पालना। खमर, नशा और चीजें, पीने की वो चीजें जिनमें अल्कोहल हो, चाहे कितनी भी कम हो। अल्कोहल मुसलमान के लिए हराम है। मुर्दार कोई जानवर या परिंदा जो कुदरती असबाब से मर गया हो, उसे ना तो ज़बह किया हो ना शिकार किया गया हो, फिर भी ऐसे मुर्दार जानवरों की हड्डियां, सींग, बाल और खाल काम में लाए जा सकते हैं। मछली और पानी के दूसरे
जानवर जो खाए जा सकते हैं उसके कायदे से अलग है। इन्हें ज़बह करके या शिकार करके शरीयत शर्त नहीं कि बस सरे हो या जहरीले ना हो, सड़ा हुआ हो ना हो और ना जहरीला हो। इनके बारे में तफसील से आप आगे पढ़ोगे। अगर तुम्हारा बदन या कपड़ा उनमें से किसी निजात से नापाक हो जाए तो उस निजात को हटाकर और उस पर पानी अच्छी तरह बहाकर पाक कर लेना चाहिए। जूते के तले अगर उन पर निजात लग जाए तो वो निजात को जमीन पर गाड़ देने से पाक हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया है, एक बद्दू देहाती अर्ज उठाकर मस्जिद में जहाँ वो उस वक्त था पेशाब करना शुरू कर दिया। लोगों ने उसे पकड़ लिया मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि उसे छोड़ दें और जहाँ उसने पेशाब किया है वहाँ एक बाल्टी पानी बहा दें। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए भेजा गया है, मुश्किल पैदा करने के लिए नहीं। इंसान को भेजा गया है उनके परेशानी को दूर करने के लिए, ना कि उसे मुश्किल पैदा करने के लिए। अगर मान के चलिए कि कोई आदमी पेशाब कर रहा हो, उसे एक बैग आप रोकवा नहीं सकते हो। जब वो पेशाब कर चुका हो तब उसे आप समझा सकते हो ये पाक जगह है, इस जगह पर आप ऐसा काम ना करें। पेशाब और पखाना नजिस है। ज़रूरत पेशाब और पखाने से फारिग होने पर इस्तिंजा घर टॉयलेट में अपने जिस्म को पानी से अच्छी तरह साफ और पाक कर लेना चाहिए। इस तरह की सफाई को इस्तिंजा कहते हैं और इस्तिंजा करने की जगह या टॉयलेट को इस्तिंजा घर कहते हैं। टॉयलेट को इस्तिंजा घर कहते हैं। अब जैसे कि पानी, पाक पानी कहाँ है, क्या है, कैसा है, कौन सा पानी पाक है, उसे हम जानें। तहारत और वज़ू के लिए बहुत मुख्तलिफ किस्म के पानी काम में लाए जा सकते हैं। जैसे कुएं का पानी पाक है, दरिया का पानी पाक है, समुद्र का पानी पाक है, पिघले हुए पाले का पानी पाक है, बर्फ का पानी पाक है, और ओला जो ओस गिरता है वो भी पानी पाक है, चश्मे का पानी पाक है। इस सब पानी से हम, बहते पानी से हम वज़ू कर सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं। मगर जो ठहरा पानी है वो आपका नापाक है, वो पानी नापाक है। जैसे कि एक गड्ढा है और उसमें पानी जमा हुआ है, वो पानी निकल नहीं रहा है, वो पानी नापाक है। अब कुएं का पानी पाक क्यों है? तो इसका कारण ये है कि कुआं ज़मीन के नीचे से सोत मारता है, उसका भी पानी निकलता रहता है, पानी ऊपर नीचे आते जाते रहता है। मगर एक तालाब का पानी नापाक है, ताकि तालाब का पानी एक जगह अस्थिर है, वो बहता नहीं है। दरिया का पानी पाक है, क्या कि बह रहा है। समुद्र का पानी पाक है, क्या कि उसमें लहर आ रही है, समुद्र का पानी भी बहता है ना। तो ये पाक पानी है। तो आज का ये टॉपिक है तहारत यानी सफाई और पाकी के बारे में बताया गया। थैंक्स फॉर